तो विभिन्न ग्रहों के सप्तम भाव में स्थित होने से आपका जीवन साथी कैसा होगा और आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, मैरिज के बाद आपकी लाइफ में प्रोग्रेस कैसी होगी, वास्तव में मैरिज के बाद आपकी लाइफ पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे, मान लो किसी का चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठे हैं, तो चंद्रमा के यहाँ होने से आपका जीवन साथी कैसा आपको मिलेगा। देखिए, चंद्रमा अगर अपने साइन में है तो आपके लिए जीवन साथी बहुत ज्यादा केयरिंग होगा। ऐसा जीवन साथी आपका हमेशा ध्यान रखेगा, आप जो भी काम करेंगे उस पर वो काफी ज्यादा नजर रखेगा और काफी आपके प्रति सतर्क रहेगा। हालांकि चंद्रमा एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, इसलिए किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर चंद्रमा पर है सप्तम भाव में बैठे हुए तो आपको जरूर देखना चाहिए। चंद्रमा अपने घर में होंगे तो आपका इमोशनल इश्यूज होगा पार्टनर के साथ, और हमेशा कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स अपनी मैरिड लाइफ में आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा खुद ही अपने ही भाव के स्वामी होंगे, इसलिए दूसरे ग्रहों का प्रभाव यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी प्लैनेट जब यहाँ चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहा है या चंद्रमा के साथ भी बैठा हो, तब आपको ये देखना होगा। अगर बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो थोड़े फाइट्स वाले इशू हो सकते हैं कभी कभी। और जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जिस प्रकार की आपकी एक्सपेक्टेशन है जीवन साथी से, वो हो सकता है कमी रह जाए वहां पे काफी ज्यादा। लेकिन अगर मान लो राहु केतु जैसा प्लैनेट बैठा हो चंद्रमा के साथ, या इवन कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो वास्तव में बहुत ज्यादा यहाँ चंद्रमा को डिस्टर्ब कर रहा हो, जैसे शनि भी हो सकता है, उस केस में आपको ज्यादातर इश्यूज रहेंगे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी जीवन साथी के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेके। इस तरीके से अगर देखा जाए तो चंद्रमा मान लो किसी के अकेले अगर बैठे हैं सप्तम भाव में, तो जीवन साथी की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होने के चांसेस है। जीवन साथी आपकी हर बात का ख्याल रखने वाला हो सकता है, आपकी हर इच्छा की पूर्ति करने वाला हो सकता है, साथ साथ में वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को हमेशा नजर में रखेगा। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा आपके लगन को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वास्तव में वो आपके लगन पर प्रभाव डालेंगे। हालांकि इसके लिए आपको अपने सप्तमेश को भी जरूर देख लेना चाहिए। चंद्रमा मान लो हो सकता है किसी अन्य भाव के स्वामी होकर भी अपने यहाँ सप्तम भाव में बैठे हों, लेकिन वास्तव में आपके लगन में बैठे हुए ग्रह का क्योंकि पूर्ण रूप से प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा। अब चंद्रमा यहाँ पर है तो वो किस अन्य ग्रह के साथ बैठे, उस ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर पड़े बिना नहीं रह सकता। फिर आपके चार्ट में सप्तमेश की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लो अगर चंद्रमा मंगल के घरों में होंगे, सूर्य के घर में होंगे, या किसी भी ऐसे प्लेनेट के घर में होंगे जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा फायरी है, तब आपको लड़ाई झगड़ा या छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज हो जाना, ऐसे इश्यूज रहेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा मान लो जैसे शनि के घरों में स्थित होंगे, या मान लो बृहस्पति या बुध के घरों में स्थित होंगे आपके सप्तम में, तब जीवन साथी से आप थोड़ा ज्यादा बेटर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। क्योंकि शनि के घर में अगर चंद्रमा स्थित होंगे तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी उतना इमोशनल बिहेवियर नहीं रख रहा आपके सामने, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसी तरीके से बृहस्पति के घर में या बुध के घर में आपका चंद्रमा स्थित है सप्तम में, तो जीवन साथी ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा लॉजिकल हो सकता है लाइफ में, और फिर वो आपको बहुत सारे कार्यों में मदद भी कर सकता है। चंद्रमा आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो लगन की जो भूमिका है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कुछ हद तक चंद्रमा का प्रभाव आपके लगन पर भी पड़ेगा। तो अब क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही केयरिंग प्लेनेट है, इसलिए अगर आपके लगन में कोई ग्रह स्थित नहीं है तो आप भी अपने पार्टनर की काफी ज्यादा केयर करने वाले होंगे। उनसे हमेशा उनके बारे में पूछेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, और उनकी हर जो हरकत है, हर उनकी जो एक्टिविटी है, उस पर आप नजर रखेंगे। अब चंद्रमा आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको काफी अच्छा बनाता है, पब्लिक डीलिंग के लिए भी काफी अच्छा है। तो अगर चंद्रमा आपका वेल प्लेस्ड है, किसी अन्य ग्रह से प्रभावित नहीं है, तो आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देख सकते हैं, जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए भी आप विचार कर सकते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में फिर ये डिपेंड करता है कि कौन से हाउस के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। उस हाउस से आपको मेनली सपोर्ट मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है मैरिज के बाद। अब ये स्त्रियों के केस में और पुरुषों के केस में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो चंद्रमा एक स्त्री प्लैनेट है, लेकिन वास्तव में अगर किसी पुरुष जातक के चार्ट में सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित होंगे, तो उस केस में उनका जो पार्टनर होगा, उनकी जो वाइफ होंगी, वो उनके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल होंगी, लेकिन उनका हस्बैंड हो सकता है उतना ज्यादा अपने जीवन साथी के प्रति केयरफुल ना हो। इसी तरीके से किसी स्त्री के चार्ट में मान लो अगर चंद्रमा सप्तम में है, तो जीवन साथी आपके प्रति केयरफुल तो होगा, वास्तव में आपका ध्यान तो रखने वाला होगा, लेकिन आप उनसे ज्यादा उनका ध्यान रखेंगे कहीं ना कहीं। जितना ध्यान वो आपका रख रहे हैं उससे भी ज्यादा आप उनकी चिंता करने वाले होंगे। चंद्रमा यहाँ पे अब अगर जैसे केतु जैसे ग्रह के साथ हो, राहु जैसे ग्रह के साथ हो, या शनि जैसे ग्रह के साथ हो, तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी।
और चंद्रमा अब किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा है तो उसके वो कितना ज़्यादा क्लोज है वास्तव में। इस वजह से जीवन साथी का उस वे में आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता जिस वे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। साथ में अब कोई भी प्लैनेट जो यहाँ अगर चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है, मेनली अगर बुध जैसा प्लैनेट, बृहस्पति या शुक्र जैसा प्लैनेट अगर प्रभावित कर रहा है चंद्रमा को, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी हो सकता है। फिर ये डिपेंड करेगा कि जो प्लैनेट यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं वो आपके चार्ट में किन किन भावों के स्वामी हैं। उन भावों के लिए आपको जीवन साथी बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेकर आएगा। तो इस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं जब भी आपके चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित होंगे।